अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं काले तीतर के शौक़ में जिनका हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसे कुछ अहम नुक्ते होते हैं, मतलब शौक़, काले तीतर का शौक़ एक ये हुनर है, एक समुंदर है। इसको 2 से 4 मिनट की वीडियो में बयान करना ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। लेकिन कुछ चंद एक मैं ऐसी बुनियादी बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके मतलब के शौक़ में जो है लुत्फ़ देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि किसी भी काम को समझ कर करना और है और नासमझी का करना और है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कमरे की छत पर चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप जब आप सीढ़ी की मदद से चढ़ते हो तो और चीज़ें आसानी से बंदा चढ़ सकता है और उतर सकता है। लेकिन अगर आप जंप वगैरह करते हो तो उससे ख़तरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस शौक़ को समझ कर करोगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंतहाई आसान हो जाएगा। अगर ना समझी का आप करोगे तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको काले तीतर की नस्लों के बारे में पता होना चाहिए। काला तीतर ले लेना, काला तीतर ख़रीद कर घर रख लेना, उससे बुलाई ले लेना, बुलाई करा लेना, ये बोलता हुआ तीतर ले लेना। आजकल पैसों से तीतर मिलते हैं, जिसने बेचना होता है वो पैसों को देखता है और किसी चीज़ को नहीं देखता। लेकिन एक नए बंदे को जो जानने की बातें हैं ना, जो मेन अहम पॉइंट है वो ये है कि कम से कम आप काले तीतर की नस्लों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जो है वो वाकफियत मोटी मोटी होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अभी मैं 4 से 5 इसकी नस्लों का ज़िक्र करता हूँ कि जिसमें शीदी नस्ल है, जिसमें गांगस नस्ल है, जिसमें चिनगा नस्ल है, जिसमें सिंधी नस्ल है, देसी नस्ल है। तो बहुत सी नस्लें हैं जी, 2 नस्ली तीतर इसमें आ जाते हैं। बहुत से और तीतरों की नस्लें हैं, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है कि इनमें बहुत थोड़ा मामूली फ़र्क होता है आपस में, बकाया कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जिसमें चिनगा तीतर है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, गांगस तीतर होता है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लक्का तीतर होता है उसकी दुम जो है वो लक्के कबूतर की तरह होता है, शीदी तीतर होता है तो वो जो है वो काले रंग का होता है, उसका रंग बहुत ज़्यादा काला होता है। तो इनमें फ़र्क होता है थोड़ा थोड़ा, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको जो है वो इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं से तीतर ख़रीदने जाते हो तो कोई भी बंदा है वो आपको मतलब बताता है, उसने तो भाई अपनी, वो तो एक दुकानदार और गाहक वाला रिलेशन हो जाता है, उसने तो अपनी चीज़ को फ़रोख्त करना है। वो तो बड़ा बोलेगा ये बहुत अच्छा है, ये इसको फ़लाँ चीज़ की मस्ती है, ये बड़ा बोलता है ये फ़लानी नस्ल का है, ये ढिमकानी। आपने अपना ज़हन इस्तेमाल करना है और अपने ज़हन के मुताबिक इन निशानियों को मद्देनज़र रखते हुए आपने तीतर को ख़रीदना है। आपने दूसरे की बात पर अमल नहीं करना। जब तक आप दूसरों की बातों पर अमल करते रहेंगे आप हमेशा के लिए नुकसान उठाते रहेंगे। सबसे पहली जो जानने की बात है वो ये है काले तीतर की, कि आपको नस्लों के बारे में इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा जी आपको इस बात का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके सामने कोई बंदा तीतर ले आए, कोई भी बंदा आकर आपके सामने तीतर रखे तो आपको ये पता चल सके कि ये तीतर कितनी उम्र का है। ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पक्की उम्र का तो नहीं है, ये बच्चा तो नहीं है। उसकी क्या वजूहात हो सकती है? अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल का है और वो कम उम्र है, बच्चा है, तो आपको ले लेना चाहिए। वो आप तब लेंगे तब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा कि जब आपको इस बात का पता हो कि ये जो है बड़ी अच्छी नस्ल का है। नस्लों का आपको इल्म होगा तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। अगर आप बड़ी एज का बूढ़ा तीतर ले लेते हैं तो वो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो फिर इतनी ज़्यादा बुलाई नहीं करेगा। बूढ़ा तीतर जो होता है उसकी एक हद होती है, वो एक हद तक बुलाई करता है। तो नौजवान और बूढ़े तीतर की जो पहचान है, आपने उसकी खारों को देखना है। अगर उसकी बहुत ज़्यादा लंबी खारें हैं, बहुत ज़्यादा आगे से मुड़ी हुई खारें हैं, तो वो फिर बूढ़ा तीतर है। उसको आप उसकी कीमत के मुताबिक ले लें तो आपके लिए फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा फिर उस पर पैसे लगाने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नौजवान तीतर है तो उसकी खारें जो है छोटे छोटे ऐसे नुक्ते किस्म के होंगे और वो उभर रहे होंगे, मुसलसल उभार की तरफ होंगे, आगे से मुड़े हुए नहीं होंगे।
اس کے علاوہ جی 2 ایسی اور چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی تیتر کی دم بالکل ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ پھر آپ نے تیتر نہیں خریدنا، کیونکہ وہ تیتر جو ہے مسلسل بیکیں مارنے والا ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑا گندا قسم کا عیب ہے کالے تیتر کے اندر، وہ تیتر آپ نے نہیں خریدنا۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے، آپ نے تیتر کو تیتروں میں رکھ کر بلا کر اس کو چیک کر کے خریدنا ہے، بڑے تیتر کو، کہ وہ تیتروں کا مکرا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ 2 ایپ جو ہے یہ ایک بنیادی ایپ شمار کیے جاتے ہیں اس شوق میں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی تیتر ہے آپ لے سکتے ہیں، نوکے مارتا ہے اس کا مسئلے کا حل ہے، اور کوئی اچھل کود کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی جس قسم کے ایپ ہیں، ان سارے ایپ جو ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایپ ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، مطلب حل ہو بھی تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے، وہ پھر ایک نئے بندے کے لیے جو ہے وہ مصیبت بن سکتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں جی کچھ آپ کو ٹپس دیں گے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بآسانی آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔